डियर स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट चैप्टर में जो टर्म 2 का आपके पेपर्स होने हैं उसमें मैक्सिमम आपको पता है न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट फार्मूलेस हैं न्यूमेरिकल करने के लिए वो आपको पता होने चाहिए। तो इस वीडियो लेक्चर में हम वो फार्मूले कर लेते हैं। आप लोगों को पता है कि यूनिट सेल को हम कैटेगराइज दो कैटेगरी में करते हैं। एक होते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरे होते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। प्रिमिटिव यूनिट सेल वो होते हैं जिसमें एटम्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे ही प्रेजेंट होता है, जैसे कि सिंपल क्यूब। नॉन प्रिमिटिव में जो एटम्स है वो कॉर्नर पे भी तो होते ही होते हैं, लेकिन इन बिटवीन दी जो यूनिट सेल है वहां पे भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बच्चे जो कंट्रीब्यूशन है कॉर्नर की वो 1/8 रहती है, जो आपको फिगर में दिख रही है। तो इसमें नंबर ऑफ एटम अगर आपने निकालने हैं तो कंट्रीब्यूशन 1/8 है। 8 कॉर्नर होते हैं, आपको पता है। तो इसमें ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है 1 आ जाएंगे, बिकॉज फेस में भी कोई एटम नहीं होगा, सेंटर पे भी कोई एटम नहीं होगा इन केस ऑफ सिंपल क्यूब। फेस सेंटर्ड में क्या होगा, 8 इंटू 1/8 इंटू 6 इंटू 1/2। यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 रहती है ये वाली। ठीक है, ये 1/2 कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो 6 फेसिस होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है 4 बन गए। बॉडी सेंटर्ड के केस में फेस पे कोई एटम नहीं होंगे, लेकिन बॉडी में एक ही एटम जो आपको ये बड़ा सा दिख रहा है ये बॉडी के अंदर ही है। ठीक है, इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन 1 रहती है। तो 8 इंटू 1/2 ये आगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, एज एंड एंड सेंटर या फिर एज सेंटर में कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो बच्चों फिर एंड सेंटर्ड है। ये एंड सेंटर्ड में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ एटम्स है कॉर्नर पे 1/8 इंटू 2, ये कॉर्नर पे एटम हो गया। और फेसिस पे क्या होंगे, फेसिस पे एड सेंटर में दो फेस ऐसे होंगे जो एड एंड टू एंड लगे होते हैं। ठीक है, तो 1/2 इसकी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम 2 होते हैं। एक होता है एज सेंटर्ड। एज सेंटर में यही फार्मूला जो है वो ऐसे आ जाता है कि 1/8 इंटू 8 प्लस 12 आपके एजेस हैं और 1/4 उसकी कंट्रीब्यूशन है। तो नंबर ऑफ एटम उस केस में भी 4 ही बनेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट सिंपल क्यूब के लिए अभी हमने अब ये कर ही लिया है 1 2। ठीक है, नंबर ऑफ एटम ये z की वैल्यू है। और इसमें a और r की रिलेशन आपको पता होना चाहिए। जो a क्या है, r क्या है। a बच्चों इसकी एज लेंथ होती है ये वाली। ठीक है, और r क्या है, रेडियस ऑफ एटम। अब सिंपल क्यूब है तो a इज इक्वल टू 2r होगा, ऑब्वियस है। ठीक है, तो इसमें a इज इक्वल टू 2r बन गया। उसके बाद जो बॉडी सेंटर्ड है ये होगा बच्चों, इसकी रिलेशन a इंटू 4/√3 इंटू आर होती है। a इज इक्वल टू 2 इंटू √2 इंटू आर जो है फेस सेंटर्ड के लिए होती है। लेकिन इसको सिंपल वे से कैसे याद रखना है वो मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ, ताकि आप लोगों को याद रहे। सिंपल क्यूब के लिए बच्चों याद रखना, एक सेकेंड, यस, सिंपल क्यूब के लिए आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ये रिलेशन को तो आपको याद हो ही जाएगा। तो इसमें जो ये वाला रिलेशन था, इसमें 1√1 जो है आपने आगे लिख देना है। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपने एफसीसी के लिए करना है, यहाँ √2 इंटू ए कर दो, इसका डबल कर दो 4r। बीसीसी के लिए क्या करोगे, √3 इंटू ए इज इक्वल टू 4r। तो सारी की सारी रिलेशन जो है आपको याद हो जाएंगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस डायमीटर की फॉर्म में होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग एटम, तो 2r को आपने d के साथ रिप्लेस कर देना है। यहाँ पे फिर इक्वल टू d आएगा, यहाँ पे 2d आएगा और यहाँ भी 2d आएगा, याद रखना। फाइन, तो ये रिलेशंस होगी। इस रिलेशंस को अब आप अपनी कॉपी पे नोट करके जरूर जाना। उसके बाद डेंसिटी का फार्मूला सभी को पता होगा, z इंटू एम डिवाइड बाई ए क्यूब इंटू एन नॉट। ठीक है, ये डेंसिटी का फार्मूला है जिसमें z जो है नंबर ऑफ एटम आएंगे 1 4 2। ठीक है, सिंपल क्यूब, एफसीसी, बीसीसी। ठीक है, और ए क्यूब आपने पहले निकाल लेना है जब आपने न्यूमेरिकल करना है। सपोज आपको यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 400 पिकोमीटर या 460 पिकोमीटर। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ए की वैल्यू कैसे, ए को कैसे लिखोगे, 4.6 इंटू टेरेस टू पावर -8 सेंटीमीटर। और ए क्यूब कितना आएगा, 4.6 रेज टू पावर 3 इंटू टेरेस टू पावर -24 सेंटीमीटर क्यूब। आपका काम ए क्यूब का यहाँ पे पहले खत्म कर लो, फिर न्यूमेरिकल आप इजी कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी बच्चों, पैकिंग एफिशिएंसी हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए फार्मूला होता है जेड नंबर ऑफ एटम डिवाइड इनटू वॉल्यूम ऑफ दी वन एटम, जो कि स्फेरिकल शेप में होगा। तो 4/3 पाई आर क्यूब इसका फार्मूला आएगा। नीचे आएगा ए क्यूब। ए क्यूब का आर के साथ अभी हमने रिलेशन किया है, वो रिलेशन यूज करते हुए आप लोगों ने एफिशिएंसी निकाल लेनी है। सिंपल क्यूब के लिए 52.4%, बीसीसी के लिए 68% और एफसीसी के लिए 64%। ये बच्चों
एफिशिएंसी होती है। पैकिंग एफिशिएंसी कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड है बाय द एटम्स इन अ यूनिट सेल। अगर अनऑक्युपाइड पूछा तो डिफरेंस बच्चों 100 में से ये माइनस कर देना अगर आपको कि किसमें अनऑक्युपाइड स्पेस पूछी गई है। आगे बच्चों ये रेडियस रेशियो है वेरी मच इम्पोर्टेंट है। रेडियस रेशियो का फार्मूला होता है साइज ऑफ कटायन डिवाइड बाय साइज ऑफ अनायन और इनकी रेशियो के ऊपर ही बच्चों जो मतलब पैकिंग होती है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है डिपेंड करता है। अगर ये रेशियो बच्चों 0.015 में आती है तो इसका जो रेडियस कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 2 रहता है और ज्योमेट्री जो है लीनियर होती है, ठीक है? 0.15 टू 0.22 के इन बिटवीन आती है तो ये ट्राइगोनल है, ठीक है? या 2 टू 5 यहाँ पे 0.2 टू 5 से 0.414 की रेंज में आएगी तो 4 होगा में अगेन और 0.4142 टू 0.732 अगर ये रेंज में आता है तो ऑक्टाहेड्रल रेंज हो सकती है, ठीक है? क्यूबिक आती है अगर यहाँ पे रेडियस रेशियो ग्रेटर दैन 0.73 होता है, फाइन। उसके बाद बच्चों ये हमने ये भी जो लैटिस थे ब्राविस लैटिस उनके पैरामीटर्स जो थे वो हमने उनके बेसिस पे उनको 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया था जिसमें क्यूबिक जो है सिमेट्रिकल होती है और ट्राइक्लिनिक मोस्ट अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है? तो ये फार्मूले आप नोट कर लो, थैंक यू।